भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। चौथे अध्याय का तीसरे पाद का 5वां अधिकरण चल रहा है, कार्याधिकरण। इसमें बताया था, संदेह था इसमें कि उत्तर मार्ग से क्या पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है अथवा कार्य ब्रह्म की। पूर्व पक्षी ने कहा था कि पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, क्योंकि ब्रह्म शब्द मुख्य रूप से वही है। मुख्य अर्थ पर ब्रह्म ही है, शुद्ध ब्रह्म ही होता है। सिद्धांति का कहना नहीं, कार्य ब्रह्म की प्राप्ति होती है, क्योंकि वहाँ गति का श्रवण है। श्रुति गति को कहती है, कार्य ब्रह्म में ही गति हो सकती है, शुद्ध ब्रह्म में पर ब्रह्म में गति नहीं हो सकती है। ये अधिकरण चल रहा है। तो इसमें आज जो प्रारंभ होगा, मीमांसा मत से प्रारंभ होता है। 14वें सूत्र में पूर्व पक्षी यहाँ मीमांसक है। तो क्या क्या पूर्व मीमांसा कर्मकांड कहता है, यत्तु किंचित जल्प्यते नित्यानि नैमित्तिकानि कर्माणि अनुष्ठीयन्ते प्रत्यवाय अनुपपत्तये काम्यानि प्रतिषिद्धानि च परिह्रियन्ते स्वर्ग नरकानवाप्तये सांप्रत देहोपभोग्यानि च कर्माणि उपभोगेनैव क्षप्यन्ते इति अतः वर्तमान देहपातात् ऊर्ध्वं देहांतर प्रतिसंधान कारण अभावात् स्वरूप अवस्थान लक्षणम कैवल्यम विनापि ब्रह्मात्मतया एवं व्रतस्य शेष्यते। ये पूर्व पक्ष है। तो कहते हैं यत्तु किंतु जो केचिद अल्जल्प्यते, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, अर्थात मीमांसक ऐसा कहता है। क्या कहता है कि नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करें, अनुष्ठान किया जाता है तो प्रत्यवाय अनुपपत्ति, तो प्रत्यवाय की दोष की प्राप्ति नहीं। जो हमारे नित्य संध्या वंदन आदि है, अग्निहोत्र आदि हैं, उनको करें और नैमित्तिक कर्म करें तो इससे प्रत्यवाय दोष की प्राप्ति नहीं होगी। प्रत्यवाय दोष किसे कहते हैं कि जिसके ना करने से दोष होता है और करने से कोई विशेष फल नहीं होता, कोई विशेष फल नहीं होता। तो नित्य कर्म जो है हमारे, ये क्या है, इनका कोई विशेष फल नहीं होता। संध्या वंदन, गायत्री संध्या वंदन जो है, ये नित्य कर्म है, तो इनका कोई विशेष फल नहीं होता। यदि नहीं करो तो प्रत्यवाय होगा। प्रत्यवाय माने प्रति अव आया, नीचे को उल्टी गति, उल्टी गति यानी नीचे को गति, यानी आपके जीवन में काम क्रोध लोभ मोह आदि अब यानी अवगति होएगी। तो कहता है कि नित्य कर्म नैमिष्ठ कर्म का अनुष्ठान करते हैं तो प्रत्यवाय की प्राप्ति नहीं होती। काम्यानि प्रतिषिद्धानि च परिह्रियन्ते स्वर्ग नरक अवाप्तये। काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म, निषिद्ध कर्म करने से क्या होता है, नरक की प्राप्ति होती है, और काम्य कर्म करने से क्या होता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो स्वर्ग की प्राप्ति और नरक की प्राप्ति काम्य प्रतिषिद्ध कर्मों से होती है। इनको छोड़ दिया जाए, काम्य प्रतिषिद्ध कर्मों को यदि त्याग कर दें तो स्वर्ग नरक की प्राप्ति नहीं होगी। अब रहे वर्तमान कर्म,
सांप्रत देह उपभोग्यानि कर्माणि उपभोगे क्षप्यन्ते। जो इस वर्तमान देह में जो उपभोग के कर्म हैं, जो हमारे रोज कर्म आदि होते हैं या प्रारब्ध कर्म मानो, आप सांप्रत देह उपभोग्यानि, वर्तमान देह के जो उपभोग्य कर्म है वो भोग से क्षीण हो जाते हैं। यानी प्रारब्ध कर्म भोग से क्षीण हो जाएगा और स्वर्ग नरक की प्राप्ति हम निषिद्ध कर्म नहीं करें और काम्य कर्म नहीं करें तो स्वर्ग नरक की प्राप्ति नहीं होगी, और नित्य नैमित्य कर्म करें तो हमारी गति नीचे को नहीं होगी। अतः वर्तमान देह पातात्, इसलिए इस वर्तमान जब शरीर छूटेगा, मृत्यु होगी, तो देहांतर प्रतिसंधान कारण अभावात्, तो दूसरे जन्म की प्राप्ति का कोई हेतु नहीं रहा, जन्मांतर की प्राप्ति का, क्योंकि काम्य कर्म किए नहीं, निषिद्ध कर्म किए नहीं, नित्य नैमित्य कर्म से प्रत्यवाय नहीं हुआ, और ये प्रारब्ध कर्म है भोग से क्षीण हो गया, अब कर्म बचे नहीं, तो कहता देहांतर प्रतिसंधान कारण का अभाव होने, दूसरे देह को बनाने वाले कारण का अभाव हो गया। इसलिए स्वरूप अवस्थान लक्षण जो कैवल्य है, मोक्ष, बिना ब्रह्मात्मता, बिना ब्रह्म ज्ञान के ही हो जाएगा। ज्ञान की कोई कर्म नहीं है, कर्म करो, ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। ये पूर्व पक्षी है, यानी मुक्ति कर्म से है, ज्ञान से नहीं है। तद असत सिद्धांति कहता है कि ऐसा कहना ठीक नहीं है। प्रमाणाभावात, एक तो इसमें कोई प्रमाण नहीं है कि कर्म से मुक्ति है, ऐसा इसमें कोई प्रमाण नहीं। एतत् शास्त्रेण किंचित प्रतिपादितम, ऐसा कोई भी शास्त्र इसका प्रतिपादन नहीं करता है। मोक्षार्थी इत्थम समाचरित, तो कोई भी शास्त्र जो है इसका प्रतिपादन नहीं किया। मोक्ष के लिए ऐसा कोई आचरण कैसे करेगा जब शास्त्र से प्रमाणित नहीं है। शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं है, कारण कि मोक्षार्थी का ऐसा आचरण करना चाहिए, ऐसा किसी शास्त्र में वर्णन नहीं है कि मोक्षार्थी ऐसा ही करे, कोई प्रमाण नहीं। स्वमनीषया तु एतत् तर्कितम्, अपनी बुद्धि से ये तुमने तर्क किया है, अपनी तुम्हारी बुद्धि की है, ये तुम्हारी बुद्धि है। यस्मात् कर्म निमित्त संसारः तस्मात् निमित्त अभावात् न भविष्यति, जो संसार है कर्म के कारण है, कर्म निमित्त है इसमें, और जब कर्म नहीं रहा तो मोक्ष हो जाएगा, ऐसा तुम्हारी बुद्धि की उपज है। शास्त्र इसमें कोई प्रमाण नहीं। न चाहिए तर्कितुम शक्यते, और ऐसा तर्क करना संभव नहीं है। जो तुमने तर्क दिया है ये ऐसा संभव नहीं है। क्यों? निमित्ताभावस्य दुर्ज्ञानत्वात्, क्योंकि जो निमित्त है ना, ये निमित्त को हटाना जो है बड़ा कठिन है। आपके दुर्ज्ञानत्वात् है, दुर्गेयत्वात् है? अच्छा, हाँ, तो दुर्गेय भी शब्द ठीक है, वो भी लग सकता है इसमें, कहीं किसी पुस्तक में दुर्गेय है। तो निमित्त अभाव जो है, निमित्ताभावस्य दुर्ज्ञानत्वात्, बड़ा दुर्गेय है, बड़ा कठिन है उसको हटाना। इतना ही निमित्त नहीं है, बहूनि ही कर्माणि जात्यंतर संचितानि इष्टानि अनिष्ट विपाकानि एक एक जंतो संभाव्यते। जात्यंतर है या जन्मांतर है? अच्छा, ठीक, जन्मांतर भी हो सकता है। बहुनी में कर्माणि, क्योंकि बहुत सारे कर्म, जात्यंतर संचितानि, देखो कर्म बहुत है। तुमने तो एक शरीर का गणित लगा लिया, एक शरीर का गणित लगा लिया कि नित्य कर्म से प्रत्यवाय नहीं होगा, प्रतिसिद्ध यानी निषिद्ध कर्म और काम्य कर्म ना करने से स्वर्ग नरक की प्राप्ति नहीं होगी, प्रारब्ध जो भोग से क्षीण हो जाएगा,
पर जो संचित कर्म रखे हैं स्टोर, उनका क्या होगा? उनका बहुनी ही कर्माणि, कर्म बहुत है। जात्यंतर संचितानि, दूसरे जन्मों के जो संचित कर्म हैं वो बहुत हैं। और वो कैसे हैं? इष्ट अनिष्ट विपाकानि, उनमें कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ शुभ है, अशुभ है, अनेक हैं। तो एकस्य जंतु संभावते, वो एक जंतु के ऐसे अनेक कर्म हैं जो जन्म जन्मांतरों के स्टोर पड़े हुए हैं। तेसाम विरुद्ध फलानाम युगपत उपभोग असंभवात, और उनका जो विरुद्ध फल वाले हैं, जो विरुद्ध फल वाले हैं, उनका एक साथ उपभोग संभव नहीं है। कांचित लब्ध अवसराणा कांचित लब्ध अवसराणी इदम जन्म निर्मिते कांचित तो देश काल निमित्त प्रतीक्षाणी असत इतः। हाँ, उनमें जो है विरुद्ध फल है। बहुत ऐसे कर्म है जिनका आपस में विरोध है। अभी इस शरीर में, मनुष्य शरीर में सुअर योनि के भोग नहीं भोग सकता, गधा योनि के भोग नहीं भोग सकता। तो क्योंकि विरुद्ध फल वाले हैं, विरुद्ध फल वालों का एक साथ भोग संभव नहीं है। कांचित, कुछ जिनको मौका लग गया, कुछ लब्ध अवसरान, जिनको मौका लग गया इस जन्म में निर्मित हुए हैं, कुछ कर्मों का इकट्ठे होकर के उनको जो मौका लगा है वो इस जन्म को प्राप्त हुए, उसके अनुसार ये शरीर मिला है। किंचित तो देश निमित्तानि, और कुछ जो है देश काल के निमित्त की अपेक्षा कर रहे, प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ कर्म जो संचित पड़े हुए हैं, ऐसा देश काल उनको ऐसे योनि प्राप्त होगी तब उनका भोग भोग सकेंगे। तो देश काल निमित्त प्रतीक्षाणी, निमित्त उनकी वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। असतः इति अतः तेषाम अवशिष्टानाम सांप्रतेन भोगेन क्षपण असंभवात्, इसलिए जो अवशिष्ट कर्म है, बचे हुए कर्म है, इस वर्तमान देह के भोग से उनका क्षय होना संभव नहीं। संचित कर्म वो संभव नहीं होंगे। न यथा वर्णित चरितस्यापि वर्तमान देह पाते देहांतर निमित्त अभाव शक्यते, इसलिए यथा वर्णित, जैसे तुमने वर्णन किया है, यथा वर्णित चरित का वर्तमान देह के पात होने पर देहांतर निमित्त का अभाव जो तुमने कहा, ये संभव नहीं है। तुमने तो एक जन्म का लगाया है ना, पूर्व संचित कर्मों को कहाँ चर्चा की है। ऐसा निमित्त अभाव निश्चय करने के लिए संभव नहीं है। कर्म से सद्भाव सिद्धि, क्योंकि कर्म से सद्भाव की सिद्धि होती है। बचे हुए कर्म, संचित कर्म पड़े हुए हैं। तद इह रमणीय चरणाः तत्शेषेण इत्यादि श्रुति स्मृतिभ्य, इस श्रुति स्मृतियों से बताया गया है कि कर्म के सद्भाव की, कर्म के शेष की सिद्धि है, संचित कर्म है। जैसे श्रुति कहा तद यह, वह जो यहाँ है रमणीय चरणा, शुभ कर्म करने वाले शुभ योनि को प्राप्त होते हैं, अशुभ करने वाले अशुभ योनि को प्राप्त होते हैं। इससे इस श्रुति क्या बताती है? ये कर्म का शेष दिखाती है कि कर्म संचित रूप में शेष पड़े हुए हैं। शायद एतत् शंका, यह शंका हो सकती है, किसी को यह शंका हो सकती है कि नित्य नैमित्तिकानि तेषां क्षेपकानि भविष्यन्ति। जो नित्य कर्म जो है, किसी को ये शंका हो सकती है कि नित्य कर्म दो काम करते हैं, एक तो प्रत्यवाय नहीं होने देंगे और जो संचित कर्म है उनको क्षीण कर देंगे। नित्य नैमित्तिक कर्म जो है उन संचित कर्मों का नाश करने वाले होंगे। किसी को ये शंका हो सकती है, तो कहते हैं तन्ना विरोधाभावात्, ऐसा नहीं हो सकता। विरोधाभावात्, विरोध का अभाव है, यानी
नित्य नैमित्य कर्म करने से आपको पुण्य कर्म ही होंगे, पाप कर्म नहीं होंगे। जो नित्य संध्या वंदन आदि कर्म करोगे तो पाप तो हुआ नहीं। हाँ, तो विरोधाभावात पुण्य होगा। और वो जो पूर्व संचित के पुण्य कर्म के उनके साथ उसका कोई विरोध नहीं होगा। जो विरोध होगा भी मान लिया जाए तो संचित कर्म, जो संचित पाप कर्म उनके साथ विरोध होगा। संचित पाप कर्म उनके साथ तो विरोध मान लिया, विरोध उनके साथ भी नहीं है, मान लिया जाए उनके साथ हो गए भी, तो जो संचित पुण्य कर्म को उनके साथ तो कोई विरोध है नहीं, बल्कि और इकट्ठे हो जाएंगे संचित। तन्न विरोधाभावा, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि विरोध का अभाव है। पुण्य कर्मों का पूर्व संचित पुण्य कर्मों के साथ, नित्य कर्मों का पूर्व संचित पुण्य कर्मों के साथ कोई विरोध नहीं है। सती ही विरोधे क्षेप्य क्षेपक भावो भवति, क्योंकि विरोध होने पर ही क्षेप्य क्षेपक भाव है, नास्य नाशक भाव तभी होगा जब विरोध हो। वो विरोध ही नहीं कर रहे तो नास्य नाशक भाव कैसे होगा? वो नष्ट करने वाला कैसे होगा? नष्ट होने, वो नष्ट भी कैसे हो जाएंगे? न च जन्मांतर संचितानाम सुकृतानाम नित्य नैमित्य कई रस्ती विरोध। जन्मांतर में जो संचित सुकृत है, पूर्ण है, उन नित्य नैमित्तिकों के कर्मों के साथ उनका कोई विरोध नहीं है। शुद्धि रूपत्व विशेषा, क्यों नहीं है? क्योंकि वो भी शुद्ध रूप है, ये भी शुद्ध रूप है। शुद्ध रूपत्व समान होने से, दोनों में शुद्धि समान है, इसलिए उनका कोई विरोध नहीं है। अच्छा, दुरिता नाम तो अशुद्धि रूपत्वात्, और जो पाप कर्म है वो अशुद्ध रूप है। सती विरोध है भवतु, उनका भले विरोध हो, मान लिया जाए उनका भले विरोध हो, लेकिन पुण्य कर्मों का तो विरोध होगा नहीं। सती विरोधे भक्तु क्षपणा, उनका विरोध भले ही हो और वो भले ही क्षीण हो जाए। न तो तावता देहांतर निमित्त अभाव सिद्धि, इतने मात्र न तो तावता देहांतर निमित्त अभाव, देहांत दूसरे जन्म के प्राप्त होने वाले निमित्त के अभाव की सिद्धि नहीं हुई। ठीक है, पाप कर्मों के नरक आदि की प्राप्ति, जो त्रियक आदि शरीर श्रप त्रियक योनि आदि उनकी प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन देवलोक की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि पुण्य कर्म से होने वाले लोकों की योनियों की प्राप्ति होगी। सुकृत निमित्त उत्पत्ति, क्यों? जो सुकृत निमित्त है, जो पुण्य है, वो निमित्त वहां बन जाए, निमित्त का अभाव नहीं हुआ। दुरितस्यापि अशेष क्षपण अनवगवा, पाप का संपूर्णता से नाश नहीं जाना जा सकता। जो दुरित का भी सर्वथा नाश, जो सर्वथा निश्चय संपूर्णता से नाश ज्ञात नहीं हो सकता। न च नित्य नैमित्तिक अनुष्ठानात् प्रत्यवा अनुत्पत्ति मात्रम, और जो नित्य नैमित्तिक कर्म है के अनुष्ठान से प्रत्यवाय की अनुत्पत्ति ही होती है, प्रत्यवाय की निवृत्ति होती है, प्रत्यवाय नहीं होता। हाँ, नित्य नैमित्तिक अनुष्ठान से प्रत्यवाय की सिद्धि नहीं होती है, अनुत्पत्ति नहीं होती, मतलब प्रत्यवाय नहीं होता है, बस इसका यही फल होगा। न पुनः फलांतर उत्पत्ति प्रमाणम अस्ति, और इसके अलावा नित्य नैमित्तों से कोई दूसरे फलांतर की उत्पत्ति में कोई प्रमाण नहीं कि नित्य नैमित्तिक कर्म वो किसी कर्म को क्षीण करते हों अथवा कोई फल देने वाले हों, ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है। फलांतरस्य अपि अनुनिष्पादिनः संभवात्, फलांतर दूसरे फलों का भी अनिष्पन्नता संभव है, वो दूसरे फल भी उससे निष्पन्न नहीं हो सकते, क्योंकि नित्य कर्म तो केवल उनका कोई फल नहीं होता। शास्त्री कहता है वो तो केवल प्रत्यवाय की निवृत्ति के लिए है।
स्मृति ही आपस्तंभ, आपस्तंभ स्मृति है। आपस्तंभ स्मृति में क्या गया, तद यथा आम्रे फलार्थे निर्मिते छाया गंधौ अनुत्पद्येते एवं धर्म चर्यमाण अधर्मा अनुत्पद्यन्ते अर्था अनुत्पद्यन्ते। ये स्मृति है। कहा कि तद यथा, वह जैसे आम्रे फलार्थे निर्मिते, फल के लिए निर्मित जो आम के वृक्ष हैं, आम वृक्ष के पीछे जो छाया और गंध उत्पन्न होते हैं, उनके उद्देश्य लगाए जाते हैं। और वो छाया और गंध और मिलती है। वो जो नित्य कर्म की उपमा दे रहे हैं कि फल के लिए निर्मित, जो फल के लिए जो निर्माण किया गया था आम का बगीचा, वो पीछे छाया और गंध उत्पन्न देते हैं। वैसे ही धर्म के अनुष्ठान करने पर अर्थ उत्पन्न होते हैं। ऐसे धर्म का अनुष्ठान करें तो ये अर्थ उत्पन्न होते हैं, ऐसा स्मृति है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो नित्य कर्म है उनका कोई फल नहीं होता। न च असति सम्यक दर्शने सर्वात्मना काम्य प्रतिषिद्ध वर्जनम जन्म प्रायणांतराले किंचित प्रतिज्ञातुम शक्यम। और भी एक बात कही कि सम्यक दर्शन ना होने पर, बोध ना होने पर सर्वात्म रूप से जो काम्य प्रतिषिद्ध का वर्जन, सर्वात्म रूप से जो काम्य कर्म है और निषिद्ध कर्म है, सरहित जन्म प्रयाणांतराले, जन्म और मरण के बीच में, यानी अंतराल में कोई प्रतिज्ञा जानने के लिए शक्य नहीं है, संभव नहीं है। यानी जन्म मरण के बीच में जो काम्य प्रतिषिद्ध, जन्म मरण के बीच में जो काम्य प्रतिषिद्ध के त्याग की कोई प्रतिज्ञा नहीं कर सकता। जब से जन्म हुआ और मरण के बीच में कि काम्य कर्म और प्रतिषिद्ध के त्याग की कोई प्रतिज्ञा नहीं कर सकता है। जन्म से व्यक्तित्व कर्म तो होंगे ही, या कहीं ना कहीं है वो निषिद्ध भी हो जाएंगे और निषिद्ध भी हो जाएंगे, और उसके अलावा कोई पुण्य भी हो जाएगा, कामना भी होगी, क्योंकि मनुष्य का जीवन ही कामना से युक्त है। ये जन्म ही कामना के कारण प्राप्त हुआ है। जन्म मरण के बीच काम्य प्रतिषिद्ध के त्याग की कोई प्रतिज्ञा नहीं कर सकता कि ये कहे कि मैं करूंगा ही नहीं, ऐसा संभव नहीं। सम्यक बोध ना होने पर, बोध होगा तब तो कोई बात नहीं, तो फलदायी नहीं हो सकते। बोध ना हो तो सर्वात्म रूप से काम में प्रतिष्ठित रहित जन्म और मरण के बीच में है, ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं कर सकता है। सुनिपुणानाम अपि सूक्ष्म अपराध दर्शनार्थ, बड़े बड़े विद्वान पंडित भी के द्वारा भी, जो बड़े निपुण हैं, उनके द्वारा भी सूक्ष्म अपराध देखे गए हैं। कहीं ना कहीं अपराध हो जाता है। संशतव्यम तो भवती, बड़े बड़े निपुणों के द्वारा भी ऐसे अपराध देखने में आते। यदि संशय हो सकता है, यद्यपि संशय हो सकता है, तो भी नित्य अभावस्य दुर्ज्ञानत्वम एवं, तो भी नित्य अभाव का, जो नित्य कर्म है उनके अभाव का तो दुर्ज्ञानत्व है, बड़ा कठिन ही है। माने कोई बहुत सावधान हो, निषिद्ध कर्म ना करे और काम्य कर्म ना करे, तो भी जो नित्य कर्म है, इन नित्य कर्मों का तो अभाव बड़ा कठिन है। पुण्य हो जाएंगे, पुण्य के बल पर पुण्य निमित्त बन जाएगा। न च अनभ्युपगम्य माने ज्ञाने गम्य ब्रह्मात्मत्वे कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वभावस्य आत्मनः कैवल्यम आकांक्षितम शक्यम। अनभ्युपगान, ज्ञान गम्य यानी ज्ञान गम्य, ज्ञान के द्वारा प्राप्त होने योग्य जो ब्रह्म तत्व है, उस ब्रह्म तत्व को, ज्ञान गम्य ब्रह्म तत्व को स्वीकार ना करने पर कि ब्रह्म जो परमात्मा की प्राप्ति ज्ञान से होती है, ऐसा यदि स्वीकार ना करें,
तो कर्तृत्व भोक्त स्वभाव, कर्तृत्व भोक्ता वाले जो स्वभाव वाला जो आत्मा है, अज्ञानी जो आत्मा है, कर्तृत्व भोक्त स्वभाव वाला आत्मा का कैवल्यम आकांक्षितम, उस कैवल्य की आकांक्षा करना संभव नहीं है। यदि ज्ञान के बिना परमात्मा की प्राप्ति को चाहे तो कर्तृत्व भुक्ति स्वभाव आत्मा की ये आकांक्षा कि कैवल्य मुझे प्राप्त हो जा, ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है? अग्नि उष्णवत स्वभाव परिहारत्वा। अरे जीव का स्वभाव ही कर्तृत्व भोक्तित्व है। जीव का स्वभाव ही कर्ता भोक्ता है। जैसे अग्नि उष्ण, अग्नि गर्मी को, अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्णता गर्मी, उसको जैसे छोड़ नहीं सकता, ऐसे जीव भी अपने कर्तृत्व भोक्ति को छोड़ नहीं सकता जब तक ज्ञान ना हो। स्यादेतत् कर्तृत्व भोक्तित्व कार्यम अनर्थो न तक्षति तीन शक्ति अवस्थानेपि कार्य परिहारात् उपपन्नो मोक्ष इति। कोई ऐसी शंका कर सकता है कि कर्तृत्व भोक्त कार्य जो है अनर्थ के लिए है? कोई ऐसी शंका कर है कि कर्तृत्व भोक्त कार्य तो अनर्थ के लिए है। न तत्शक्ति तेन शक्ति अवस्थाने भी कार्य परिहारात उपपन्नो मोक्ष, कि कर्तृत्व भोक्तित्व तो अनर्थ के लिए है, उसकी जो शक्ति अनर्थ नहीं है, परंतु कर्तृत्व भोक्तित्व तो अनर्थ के लिए है, लेकिन उस जीव की जो शक्ति है वो अनर्थ के लिए नहीं है। इसलिए शक्ति के स्थित होने पर भी कार्य का परिहार हो जाने से कर्तृत्व भोक्ति लक्षण, कर्तृत्व भोक्ति जो कार्य है वो तो अनर्थ के लिए, कर्तृत्व भोक्तित्व का जो कार्य है वो तो अनर्थ के, लेकिन कर्ता भोक्तापना जो है वो तो कार्य अनर्थ के लिए नहीं है। ये कहता है कि कर्तृत्व भोक्तित्व कार्य, कर्तृत्व भोक्ता से जो कार्य हुआ है वो तो अनर्थ के लिए है, उसकी शक्ति अनर्थ नहीं है, परंतु जो कर्तृत्व भोक्ति शक्ति है वो तो अनर्थ नहीं है। इसलिए शक्ति के स्थित होने पर, शक्ति अवस्थितेने भी, शक्ति के स्थित होने पर भी कार्य का परिहार हो जाने से मोक्ष उत्पन्न हो जाएगा। अब वो कहता है बीज को रखो लेकिन कार्य उत्पन्न नहीं होने दो। दुख जो होता है, बंधन जो होता है वो कार्य के कारण होता है, बीज भले ही बना रह जाए। तो कर्तृत्व भोक्तित्व का जो कार्य वो अनर्थ के लिए है, और उसकी जो कर्तृत्व भोक्ति बीज हो गया, हाँ, वो तब शक्ति और उसकी जो शक्ति है कर्तृत्व भोक्ति की शक्ति जो है वो अनर्थ के लिए नहीं है। ये शक्ति के स्थित होने पर भी कार्य का परिहार हो जाएगा, कार्य उत्पन्न ना करे, कारण रूप में बना रहे, तो उससे मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ऐसी कोई शंका करे तो कहते हैं ना, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि शक्ति सद्भावे कार्य प्रसवस्य दुर्निवारत्वात्। शक्ति का सद्भाव हो, कारणत्व हो और कार्य उत्पन्न ना हो, ऐसा संभव नहीं है। जब बीज है तो वो उत्पन्न होगा, जब भी उसको देश काल निमित्त प्राप्त होगा तभी उत्पन्न हो जाएगा। तो शक्ति के सद्भाव होने पर कार्य प्रसव, कार्य की उत्पत्ति बड़ी कठिनता से निवृत्त नहीं होगा। अथापि स्यात् न केवला शक्ति कार्यम आरभ्यते अनपेक्ष अन्यानि निमित्तानि। और ये भी शंका हो सकती है, हो अथापि स्यात् न केवल शक्ति, केवल शक्ति कार्य को आरंभ नहीं करती है, और यह भी शंका हो सकती केवल शक्ति अन्य कारणों की अपेक्षा ना करके कार्य को आरंभ नहीं कर सकती है। अन्य कारणों की अपेक्षा ना करे, केवल शक्ति कार्य को आरंभ नहीं कर सकती है। केवल शक्ति कार्य को आरंभ अनपेक्ष अन्य निमित्तानि, अन्य निमित्तों को की अपेक्षा ना करके केवल शक्ति कार्य का आरंभ नहीं कर सकती है। अतः एकाकिनी सा स्थितापि ना
अपराध्यतीति अतः एकाकिनी, इसलिए अकेली, वे अकेली स्थित है तो भी अपराध नहीं करती है। ये ऐसा कहें कि अकेली जो है कोई अपराध नहीं करती है, तो कार्य उत्पन्न होता तब अपराध करती है। तो एकाकिनी सा वह अकेली जो है स्थित हुई न अपराध्यति, अपराध नहीं करती है, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं होगा। तच्च न, वो भी कहना ठीक नहीं है। निमित्तानामपि शक्ति लक्षणेन संबंधेन नित्य संबंधत्वात्, जो नित्यों का भी, जो नित्य कर्म है, नित्य नहीं, निमित्तों का भी, निमित्त की भी शक्ति संबंध के साथ नित्य संबंध है। जो निमित्तों का भी शक्ति लक्षण संबंध के साथ उनका नित्य संबंध है, वो एक दूसरे से अलग होकर के नहीं रह सकते हैं। इसलिए तस्मात् कर्तृत्व भोक्तृ स्वभावे सति आत्मनीय सत्याम विद्यागम्याम ब्रह्मात्मतायाम न कथंचन मोक्षम प्रत्याशास्ति। इसलिए कर्तृत्व भोक्तृ स्वभाव होने पर आत्मनीय सत्याम विद्यागम्य ब्रह्मात्म तत्व का बोध ना होने पर न कथंचन मोक्षम प्रत्याशा, कोई भी मोक्ष की आशा, मोक्ष के प्रति आशा संभव नहीं। जो तुमने कर्म पक्ष रखा कि कर्म से मुक्ति हो जाएगी, ये संभव नहीं होगा। श्रुतिश्च, और इसमें प्रमाण भी है, नान्य पंथा विद्यते अयनाय, और कोई मार्ग ही नहीं है मोक्ष के लिए, ज्ञान के बिना कोई और मार्ग ही नहीं है। इति ज्ञानाद अन्य मोक्ष मार्गम वारति, ज्ञान से अन्य जो मोक्ष के मार्ग हैं उनको सब मोक्ष के मार्ग का निवारण हो जाता है। परस्मात् अनन्नत्वेपि जीवस सर्व व्यवहार लोक प्रसंग प्रत्यक्षादि प्रमाणित चेत। यदि कोई ऐसी शंका करे कि परमात्मा से अनन्नत्वेपि, जीव परमात्मा से अभिन्न होने पर सर्व व्यवहार लोक प्रसंग हो जाएगा, कि ईश्वर से जीव अनन्य है, अभिन्न है, इस पक्ष में भी सर्व व्यवहार का लोप का प्रसंग हो जाएगा। तुम तो जीव को ईश्वर के साथ अभिन्न कहते हो, तो जीव से ईश्वर का अनन्य है, ऐसा इस पक्ष में भी सर्व व्यवहार का लोप उपस्थित हो जाए, कोई व्यवहार नहीं होगा। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण प्रवृत्ति अप्रवृत्ति, अप्रत्यक्ष आदि प्रमाणों की कोई प्रवृत्ति नहीं होगी। यदि कोई ऐसा कहे तो समाधान करते हैं, प्राक प्रबोधात स्वप्न व्यवहारवत तद उपपत्ते। बोध से पहले, स्वप्न के व्यवहार, बोध होने से पहले स्वप्न व्यवहार के समान उसकी सिद्धि हो जाती है। बोध से पहले जैसे स्वप्न का व्यवहार होता है, ऐसे बोध होने से पूर्व स्वप्न आदि के समान व्यवहार उत्पन्न हो सकता है। शास्त्रम च, जैसे शास्त्र कहता है, यत्र ही द्वैतमी भवति तद इतर इतर पश्यति, जहाँ द्वैत सा होता है वहाँ अन्य अन्य को देखता है, इतर इतर परस्पर देखता है। इत्यादि ना अप्रबुद्ध विषय प्रत्यक्षादि व्यवहार मुक्ता पुनः प्रबुद्ध विषय, ये इत्यादि श्रुति से जो अप्रबुद्ध है, जिनको बोध नहीं हुआ है, अप्रबुद्ध विषय में ही प्रत्यक्षादि व्यवहार कहा गया है। प्रत्यक्षादि का व्यवहार कहाँ है? वो अप्रबुद्ध के लिए प्रत्यक्षादि व्यवहार कह करके फिर प्रबुद्ध के विषय में, ज्ञानी के विषय में कहते हैं। यत्र तु अस्य सर्वात्मैव वा भूत तत्केन कम पश्येत, किंतु जहाँ जिसका सब आत्मा ही हो गया वह कौन किसको देखे। इत्यादि से तद अभावम दर्शति, उस व्यवहार का
उसका अभाव, व्यवहार का अभाव श्रुति दिखाती है। तदेव ब्रह्मविदो गंतव्यादि विज्ञान से बाधित्वात् न कथंचन गतिर उत्पादितुम शक्या। वह इस प्रकार पर ब्रह्म विद, जो पर ब्रह्म का जिसको बोध हो गया है, उसके गंतव्यादि विज्ञान का बाध हो जाता है। अब कोई कहाँ जाने वाला, क्या उसको प्राप्त करना है, ना प्राप्त करता रहा, ना प्राप्तव्य रहा, ना प्राप्त करने का कोई साधन रहा। गंतव्यादि विज्ञान से बाधित, गंतव्यादि विज्ञान का बाध हो जाने के कारण न कथंचन गतिर उपादितम शक्या, इसलिए किसी भी प्रकार से उस ब्रह्मविद की, पर ब्रह्मविद की गति प्राप्त करनी संभव नहीं। तो यहां तक पहले कर्म पक्ष का खंडन किया और फिर ये सिद्ध किया कि उस ब्रह्मविद में गति संभव नहीं है। आगे कहते हैं किम विषयागत पुनः गति श्रुति है। फिर ये गति श्रुति किसको विषय करती है? ये गति जो श्रुति है फिर किसके लिए है, क्या है वो? तो उच्चते कहते हैं सगुण विद्या विषया भविष्यन्ति। ये तो सगुण विद्या को विषय करने वाली है, जिनको उपासक हैं उनके लिए गति है, ज्ञान में कोई गति नहीं। तथा ही क्वचित पंचग्नि विद्याम प्रकृतया गति उच्यते, क्वचित पर्यंक विद्या, क्वचित वैश्वानर विद्याम यत्रापि ब्रह्म प्रकृत्य गति उच्यते। जैसे कि कहीं पंचग्नि विद्या को प्रकरण करके गति कही गई, पंचग्नि विद्या को प्रकरण में गति बताएगी, वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। कहीं पर्यंक विद्या में, उसमें बृहदारण्यक में पर्यंक विद्या में, और कहीं वैश्वानर विद्या में, इन जगह सब जगह क्या बताई है? गति कही गई। यत्रापि ब्रह्म प्रकृत, जहां भी ब्रह्म को प्रकरण करके गति कही जाती है, यहां भी वो सब क्या है? उपासना। यहां ब्रह्म को प्रकरण करके गति कही जाती है, जैसे कि प्राणो ब्रह्म, कम ब्रह्म, खम ब्रह्म। प्राण ब्रह्म है, ये का ब्रह्म है, ये खा ब्रह्म है। इति अथ यदस्मिन्, अथ यद इदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम विश्व। जो ये ब्रह्मपुर है, इसमें दहर पुंडरीक एक महल है, वहां ये परमात्मा विराजमान है। तत्रापि, और वहां भी बामनित्वादि आए थे ना, बामनी भामिनी, ये जो धर्म आए सबको प्रकाशित करने वाला है, सबको व्याप्त करने वाला है। तो बामनित्व भामनित्व सत्य काम आदि गुणों के द्वारा सगुण से ही उपास्यत्वा संभव। उस इन गुणों के द्वारा सगुण ब्रह्म की ही उपासना संभव है। गुणों से परमात्मा की, सगुण ब्रह्म की ही उपासना हो सकती है, और वही गति संभव होगी। और यहाँ क्या है? प्राणो ब्रह्म, कम ब्रह्म, खम ब्रह्म। यह प्राण ब्रह्म है, तो ये शुद्ध ब्रह्म का निरूपण यहाँ नहीं है, ये उपासना है। प्राण कौन है? हिरण्यगर्भ की प्राप्ति यहाँ बताई है कि वो प्राण ब्रह्म है। तो उसने कहा कि मैं जानता हूं प्राण ब्रह्म है, परंतु का ब्रह्म है, खा ब्रह्म है, मैं नहीं जानता कि का ब्रह्म कैसे है, खा ब्रह्म कैसे है। तो बताया, फिर आगे पूरी श्रुति ने दी है, फिर कहा काएव कमेव खम, खमेव कम। जो का माने सुख ब्रह्म। यदि खा ब्रह्म नहीं कहते हैं, केवल का ब्रह्म कहते हैं, तो वृत्ति सुख हो जाएगा, वृत्त्यात्मक सुख हो जाएगा। यदि केवल खा ब्रह्म है, का ब्रह्म नहीं कहते हैं, तो आकाश, भूताकाश में सुख की व्याप्ति होगी, जड़ हो जाएगा। सुख कैसा हो जाएगा? जड़ हो जाएगा।
का ब्रह्म कहने से सुख चेतन चेतन से एकता तो रहेगी, परंतु उसकी व्यापकता नहीं होगी, वृत्त्यात्मक हो जाएगा। इसलिए श्रुति ने कहा कमेव खम खमेव, जो का है वो खा है, जो खा है का है। जो व्यापकता है वो चेतन है, जो चेतन है वो व्यापक है। और आगे कहते हैं न क्वचित पर ब्रह्म विषयागति श्राव्यते, कहीं भी पर ब्रह्म विषयागति श्रुति नहीं कहती है। यथा गति प्रतिषेध श्राविता, जैसे कि गति का निषेध करने वाली श्रुति है। गति को बताने वाली श्रुति नहीं, गति का निषेध करने वाली श्रुति है। कौन सी है? न तस्या प्राणा उत्क्रामंती ब्रह्म विदापनोति परम, उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, तो गति का निषेध हुआ नहीं। ब्रह्म विदापनोति परम, वो ब्रह्मविद परम को प्राप्त कर लेता है। इत्यादिषु तु सत्यप्यापनोते गत्यर्थत्वे वर्णितेन न्यायेन देशांतर प्राप्ति असंभवात्। यहाँ तू सती अप्यापनोते, यानी अप धातु जो है वो किस अर्थ में है? अपने आप धातु जो है, अप धातु, अप धातु के होने पर भी, अप धातु किस अर्थ में है? गत्यर्थे, गत्यर्थे, गति अर्थ होने पर वर्णित न्याय के द्वारा देशांतर प्राप्ति असंभवा। यदि अप धातु को व्यापनोते, व्याप्ति अर्थ में लेते हैं तो इसकी तो गति अर्थ में आती है अपधातु, और एक व्याप्ति अर्थ में। तो गति अर्थ आप धातु जो है पूर्वोक्त न्याय से, पहले न्याय से देश की प्राप्ति असंभव होने से विद्या से अध्यारोपित नाम रूप की प्रलय की अपेक्षा से है, उनको अप्यलीन कर देती है। तो इस दृष्टि से गत्यर्थे वर्णित न्याय के द्वारा देशांतर प्राप्ति संभव ना होने से स्वरूप प्रतिपत्ति ही है, स्वरूप की प्राप्ति ही कराती है। इयम कैसे कराती है? इयम अविद्याध्यारोपित नाम रूप प्रविलया अपेक्षा विधीयते। अविद्या से अध्यारोपित, अविद्या के द्वारा जो नाम रूप खड़े हैं, अविद्या अध्यारोपित नाम रूपों का विलय की अपेक्षा से कहा जाता है। कुछ गति प्राप्त नहीं होती, केवल विलय होता है। अपेक्षा से कहा जाता है ब्रह्मेव सन ब्रह्माप्येति, ब्रह्मी होता हुआ ब्रह्म को वो प्राप्त करता है, ब्रह्मी होकर के ब्रह्म में लीन हो जाता है। नाम रूप को विलय है वो, तो जो है सो है। हाँ, ब्रह्म होता हुआ ब्रह्म होता हुआ ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। तो यहाँ भी यहाँ लीन होने वाला भी ब्रह्म है और लीन करने वाला भी। हाँ, सब ब्रह्म है। ब्रह्म होता हुआ ही ब्रह्म में लीन होता है। ब्रह्म अभी जैसे एक श्रुति और है, तदासीत तदाभवत, नहीं, तदपश्यत तदपश्यत तदभवत तदासीत, तदा अपश्यत, उसने उसको देखा और वही हो गया, क्योंकि वो था ही वही। तदपश्यत तदाभवत तदासीत, वो था ही वही था, इसीलिए मतलब उसको देखा, हाँ, हो गया, क्योंकि वही था, कोई दूसरा था ही नहीं। भ्रांति से जो बस जो अन्य मालूम पड़ा वो भ्रांति निवृत्त हुई, कुछ नहीं हुआ। तो ब्रह्म में ब्रह्म होता, ऐसे ही श्रुति है, ब्रह्म में विसन, ब्रह्म ही होता हुआ ब्रह्म को प्राप्त हो गया, क्योंकि वो ब्रह्म था ही। इत्यादिवत दृष्टव्यम, ऐसा इत्यादि के समान देखना चाहिए। यहाँ कोई गति नहीं हुई, कोई प्राप्ति नहीं है, लीन हुआ है। अपि च पर विषया गति व्याख्यायमाना प्ररोचनाय या स्यात् वा स्यात् अनुचिंतनीय वा। महाराज लीन तो केवल जीवन मुक्ति में लीन है।
केवल मुक्ति में ही लीन हो, अगर मैं बात आवाज है केवल मुक्ति हो, जीवन मुक्ति हो नहीं। यहाँ स्थूल रूप से लीन होने की बात नहीं कि जो कर्तृत्व भोक्तृत्व बना है ये लीन हुआ। वो तो जो शरीर है, प्रारब्ध है, ये तो मरण पर ही पंचभूतों में लीन होगा, है। तो तब उसको विधेय कह रहे हैं। जीवन मुक्ति में तो जो कर्तृत्व भोक्तृत्व है वो लीन हुआ, ये लीन नहीं हो सकता। हाँ, जो अज्ञान वो समाप्त होगा, अज्ञान समाप्त हुआ। हाँ, ये जो शरीर आदि है, व्यवहार, ये थोड़ी समाप्त हो जाए। अपि च पर विषया गति व्याख्याय माना, और भी पर ब्रह्म में गति की व्याख्याय माना प्ररोचनाय वा स्याद अनुचिंतनाय वा। जो पर ब्रह्म में गति की बात कही गई है तो वह प्ररोचन के रुचि उत्पन्न करने के लिए अथवा अनुचिंतन के लिए होगी। यदि तुम पर ब्रह्म विषय गति की व्याख्यान करते हुए वो या तो रुचि उत्पन्न करने के लिए है या फिर अनुचिंतन करने के लिए है। तत् प्ररोचन तावत ब्रह्म विदो न गति उक्ता क्रियते। जो प्ररोचन है ब्रह्मविद न गति उक्ता क्रियते, गति उक्ति से वो नहीं किया जा सकता। पुरुष में गति की उक्ति से वो प्ररोचन नहीं किया जा सकता। कुछ इसमें एक आध चीज छूट रही है, कुछ भी जरा पढ़ो इसको, पंक्ति को। अपि च यहाँ से अपि च पर विषय, यहाँ से पढ़ो। नहीं, पर विषया गति, यहाँ पर विषया गति व्याख्याय माना प्ररोचनाय वा स्याद अनुचिंतनाय वा। अच्छा, यही है। तो पर ब्रह्म विषय जो गति व्याख्यान करने के लिए पर ब्रह्म में हाँ रुचि उत्पन्न, प्रवचन मान रुचि उत्पन्न, हाँ। तो पर ब्रह्म में जो गति है वो रुचि उत्पन्न करने के लिए अथवा अनुचिंतन करने के लिए होगी। तत् प्ररोचन तावत ब्रह्मविदो, तत्र प्ररोचन तावत ब्रह्मविदो न गति उक्ता क्रियते। पुरुष में गति की उक्ति से प्रवचन नहीं किया जा सकता। उस परम तत्व के जो अभिज्ञ जो पुरुष है, उस परम तत्व को जानने वाला जो पुरुष है, ब्रह्मविद है, वो उसमें गति की उक्ति से, गति के कथन से रुचि नहीं किया जा सकता। वह रुचि नहीं की गई है। स्वसंवेदेन आवृहतेन विद्या समर्पितेन स्वास्थ्येन तत्सिद्धि। क्योंकि स्वसंवेद्य रूप से, अव्यवहित विद्या समर्पित रूप से, स्वस्थ रूप से तत्सिद्धि, उसकी स्वास्थ्य रूप से सिद्धि है। जो नित्य सिद्ध है, मोक्ष क्या है? नित्य शुद्ध है, जिसमें साध्य फल इसका कुछ भी नहीं है। नित्य सिद्ध श्रेयस का, निश्रेयस का, मोक्ष का, जिसमें निवेदन है और साध्य जिसका फल नहीं है। साध्य जिसका फल नहीं है, नचा नित्य सिद्ध, एक पंक्ति छूट रही क्या? तत्र प्ररोचनम तावत ब्रह्मविदो न गति उक्त्या क्रियते स्वसंवेदे। हाँ, ये पंक्ति छूट गई। स्वसंवेदेन अव्यवहितेन विद्या समर्पितेन स्वास्थ्येन सिद्धि। क्योंकि वह तो स्वसंवेद्य, स्वसंवेद्य विद्या के समर्पित होने से स्वास्थ्य की अपने में स्थिति सिद्धि हुई। ये कुछ गति से उसकी सिद्धि नहीं हुई है, स्वसंवेद्य विद्या समर्पित रूप से। अव्यवहित, वो भी कैसी विद्या? अव्यवहित, अत्यंत सन्निकट, अत्यंत सन्निकट विद्या के स्वसंवेद्य विद्या समर्पित से
स्वास्थ्य रूप से उसकी सिद्धि हुई है, अपने में स्थिति रूप से। हाँ, कुछ प्राप्ति नहीं हुई है, गंतव्य रूप में प्राप्ति नहीं हुई है, प्राप्ति हुई है ना कुछ गति हुई है। हाँ। न च नित्य सिद्ध निश्रेयस निवेदनस्य असाध्य फलस्य विज्ञानस्य गति अनुचिंतने काचित अपेक्षोपपद्यते। क्योंकि नित्य सिद्ध निश्रेयस, जो नित्य सिद्ध है मोक्ष, नित्य सिद्ध मोक्ष निवेदन का, असाध्य फल विज्ञान का, जिसका फल क्या है, साध्य नहीं है, असाध्य विज्ञान की गति अनुचिंतन काचित अपेक्षते, कुछ गति और अनुचिंतन कोई अपेक्षा नहीं रखता। जो नित्य सिद्ध है वो ना तो गति की अपेक्षा रखता है और ना कुछ अनुचिंतन की अपेक्षा रखता है। तस्मात् पर ब्रह्म विषया गति, इसलिए ये बात सिद्ध हुई कि जो गति क्या है, ये अपर ब्रह्म विषय है, कार्य ब्रह्म विषय ही है। तत्परापर ब्रह्म विवेक अनवधारेण अपरस्मिन ब्रह्मणि वर्तमाना गति श्रुते है परस्मिन अध्यारोपयन्ते। वहां परापर पर अपर ब्रह्म का विवेक करने में जो विवेकेन अनवधारण, परापर ब्रह्म का जो विवेक करने में सफल नहीं है, अनवधारण रूप से अपर ब्रह्म में ही, उस अपर यानी कार्य ब्रह्म में ही ये वर्तमाना गति श्रुति, ये गति श्रुति उस अपर ब्रह्म में, कार्य ब्रह्म में ही है। परस्मिन अध्यारोपित, और परमात्मा में तो इनका अध्यारोप कर दिया है। परमात्मा में तो अध्यारोप हुआ है, पर ये जो गति श्रुतियां हैं, ये परापर ब्रह्म का परस्पर विवेक निश्चय नहीं हुआ, न होने से अपर ब्रह्म में ही गति श्रुति है और पर ब्रह्म में तो अध्यारोपित हुई है। तो अब उसको लगा कि द्वे ब्रह्मणि, क्या दो ब्रह्म है? एक पर है, एक अपर है, तो पर अपरम छ, पर अपर क्या दो ब्रह्म है? तो बाढ़म द्वे, हाँ दो है, दो ब्रह्म है। एतद वै सत्य कामम परम चा परम ब्रह्म यदोंकारा, दो ब्रह्म है। ये जो ये सत्य काम जो ओंकार है वह पर ब्रह्म है और अपर ब्रह्म है। ओंकार जो है ये पर ब्रह्म है और अपर ब्रह्म है, ओंकार ही। वही तो सिद्ध कर रहा है, करना है कि ये जो है सत्य काम पर अपरम च ब्रह्म यद ओंकार, जो ओंकार है पर अपर है। एक ही ओंकार के दो रूप हो रहे हैं इत्यादि दर्शनार्थ। किम पुनः पर ब्रह्म किम अपरम, तो फिर पर क्या हुआ, पर क्या हुआ? एक ही आपने एक ओंकार को बताया पर अपर है, तो इनमें पर अपर क्या हुआ? एक ही जो है ओंकार तो एक ही है। किम पुनः पर ब्रह्म किम अपरम ब्रह्म, तो अपर क्या है, किसे कहते हैं, अपर किसे कहते हैं? ये तो आपने कहा कि ओंकार है पर अपर है, तो इससे कैसे सिद्ध हो जाए? क्या सब पता चला है? एक ही दो तरह कैसे हो जाएगा? तो पर क्या है, अपर क्या है? एक ही दो तरह का कैसे होगा? एक पर क्या है और अपर क्या है? तो उच्चते कहते हैं यत्र अविद्याकृत नाम रूपादि विशेष प्रतिषेधात स्थूलादि शब्द ब्रह्म उपदेशते तत्परम। परम क्या है? जो अविद्या से नाम रूप आदि है, नाम रूप आदि विशेष का प्रतिषेध जब कर देते हैं और वो फिर ना अस्थूल है, ना वो स्थूल है, ना सूक्ष्म है, ना रहस्य है, ना दीर्घ है, वो क्या है? वो तो पर ब्रह्म है। और अपर ब्रह्म क्या है? जो नाम रूप से विशिष्ट है। नाम रूप जब उसमें विशेषण है, हाँ, तो तदेव यत नाम रूप आदि विशेषण, वही जहां नाम, वही ब्रह्म। जब नाम रूप आदि विशेषण से किंचित विशिष्टेन, किसी के द्वारा विशिष्ट हो गया है, तो उपासना है उपदेश्यते, वो उपासना के लिए ना उसका उपदेश किया जाता है। वही ब्रह्म नाम रूप आदि विशेषणों से विशिष्टित हो गया तो उपासना के लिए उपदेश किया जाता है। वो है अपर ब्रह्म, है एक ही।
तो ओंकार जो है पर है, अपर है, जब विशेषणों से विशिष्ट है तो ये अपर है, जब कोई विशिष्ट नहीं है तो पर है। पता है, इसमें उपासना के लिए उपदेश किया जाता है। कैसे? मनो मया प्राण शरीरो भारूपः इत्यादि शब्द ही तद अपरम। ओ मनो में प्राण शरीर भारूप, अब ये सारे गुण उसमें अवशिष्ट किए हैं। मनो ब्रह्मीत उपासित, वहां भी ऐसी समझिए। तो मनो में प्राण शरीर जो है ये प्रकाश रूप है, इत्यादि गुणों से उसको जो विशिष्ट किया गया है वो अपर है, तदपरम। ननु एवं सती अद्वितीय श्रुति अवरुद्धे, तो इस प्रकार से जो अद्वितीय श्रुति हैं, अद्वैत का निराकरण करने वाली श्रुति हैं, वो तो बाधित हो जाएंगी यदि आप ऐसा मानोगे। तो कहते हैं ऐसा नहीं होगा। अविद्याकृत नाम रूपाधिकतया परिहृतत्वा, अविद्या से जो नाम रूप खड़े हैं, इन उपाधि का जब निरसन हो जाता है, परिहार हो जाता है, तो यही अद्वैत है। इसलिए उसका कोई भी उन श्रुति बाधित नहीं होंगी। अविद्या के नाम रूप है कि नाम रूप खड़े किए हैं? अविद्या के नाम रूप खड़े करे। हाँ, तो नाम रूप है ना है। हाँ, अविद्या से नाम रूप, अविद्या नाम रूप प्रत्युपस्थापित, बहुत जगह शब्द प्रयोग किया प्रत्युपस्थापित, अविद्या के द्वारा खड़े किए गए। यहाँ तो नाम रूप उपाधिकतया केवल इतना प्रयोग किया है, पर बहुत जगह आया है अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूप निरसनत्वात्, ऐसा कि अविद्या से नाम रूप खड़े हुए उनका निरसन हो जाने से पर ब्रह्म अधिगम्यते, अधिगम्यते तस्य च अपर ब्रह्म उपासनस्य तत्सन्निधौ सूर्यमानम। उस अपर ब्रह्म की, अपर ब्रह्म उपासना का तत्सन्निधि, यानी उस पर ब्रह्म की सन्निधि में सूर्यमानम, यानी उसकी सन्निधि में ये सुने जाते हैं। कौन सुना जाता है? ये अपर ब्रह्म। ये अपर ब्रह्म जो है, अपर ब्रह्म की उपासना तत्सन्निधि, उस पर ब्रह्म की सन्निधि में ही कही गई है। केवल विशेषण जुड़ने से वही अपर हो रहा है। स यदि पितृलोक कामो भवति, वह यदि पितृलोक काम, यदि पितृलोक की अभिलाषा करता है तो उसको उसके संकल्प मां से पितृलोक प्राप्त हो जाता है। इत्यादि जगत ऐश्वर्य लक्षण संसार गोचर में फलम भवति, इत्यादि जगत ऐश्वर्य लक्षण संसार गोचर फल हो जाता है। अनिवर्तित्वाद अविद्या, क्यों? अविद्या अनिवर्तित्वाद, अविद्या वहां निवृत्त नहीं हुई। तस्च देश विशेष अवबद्धत्वात् तत्प्राप्त्यर्थम गमनम अविरुद्धम, इसलिए उसका देश विशेष से आबद्ध होने के कारण उसकी प्राप्ति के लिए गमन है। इसलिए उन गमन श्रुतियों का यहाँ कोई विरोध नहीं होगा। अपर ब्रह्म में गमन श्रुतियों का कोई विरोध नहीं है। सर्वगतत्वेपि चात्मना आकाशस्य घटादिगमने बुद्धियादि उपाधिगमने गमन प्रसिद्धि इति अवादिशम तदगुण सारत्वात्, पीछे सूत्र आया था, तदगुण सारत्वात्, उन गुणों के द्वारा ऐसा मालूम पड़ता है। तो सर्वगत होने पर भी आत्मा आकाश की तरह आत्मा सर्वगत होने पर भी घटादि गमने, बुद्धि आदि उपाधि गमने, घट आदि के गमन पर, जैसे घट कहा जाता है घट जाता है, घटाकाश जाता है, तो ऐसे घटादि गमने बुद्धि आदि उपाधि गमने, बुद्धि आदि के उपाधि के गमन में गमन उसकी प्रसिद्धि है, गति उसकी प्रसिद्धि है। जैसे कहा जाता है आकाश में कोई गति नहीं है, फिर भी कहा जाता है ये घटाकाश है, वहां से घड़े का आकाश यहाँ तक आ गया है, यहाँ से वहां चला गया है। ये सब जो है ऐसी जगह ये गमन श्रुति प्रसिद्ध है। उपाधि गमने गमन प्रसिद्धि अतः अवादिशम, ऐसा तदगुण सारत्वात् सूत्र में ऐसा पीछे हमने कह चुके हैं।
तस्मात् कार्य बादरी, इसलिए जो पीछे सूत्र आया था कि कार्य बादरी, आचार्य बादरी कहते हैं कि ये जो गति है ये कार्य ब्रह्म ही है, ये पर ब्रह्म नहीं। ऐसा एव स्थित पक्ष, ये पक्ष स्थित हुआ, सिद्ध हुआ। पर जैमिनी, परम जैमिनी ही ये जो सूत्र है, इति तु पक्षांतर प्रतिभान मात्र प्रदर्शनम प्रज्ञा विकासनाया इति द्रष्टव्यम। ये जो सूत्र अपर जैमिनी जो सूत्र आया था, ये पक्षांतर, दूसरे पक्ष को, पूर्व पक्ष का प्रतिभान, उसको आभासित यानी उसका प्रतिभान करने के लिए, कल्पित करने, प्रदर्शन करने के लिए कहा गया है। जब तक पूर्व पक्ष नहीं होगा तो सिद्धांत पक्ष भी कैसे स्पष्ट हो। तो ये जो इस पक्षांतर, इति तु पक्षांतर, दूसरे पक्ष को प्रतिभान करने, दिखाने के लिए, पूर्व पक्ष को प्रदर्शित करने के लिए ये कहा है। और प्रज्ञा विकासनाया, अपनी बुद्धि के विकास करने के लिए जानना चाहिए, बुद्धि की विशारदा के लिए। जब जितना प्रबल पूर्व पक्ष होता है उतना ही सिद्धांत में युक्ति तर्की, उतना ही सिद्धांत पुष्ट होएगा, अच्छी युक्ति तर्क से वो पुष्ट करेगा। पूर्व पक्ष इतना मजबूत होगा। हाँ वो तो खैर यही है, लेकिन आगे अप्रतिकालंबन अधिकरण, अप्रतिकालंबन अधिकरण में कहा, इसमें बताते हैं कि अमानव पुरुष प्रतीक के उपासना को ब्रह्मलोक में ले जाता है अथवा नहीं आता, क्योंकि विद्युत लोक में अमानव आया था और उनको ब्रह्मलोक प्राप्ति कराई था, ब्रह्मलोक को ले गया था। तो यहाँ आता है कि जो प्रतीक उपासना है उनको ये अमानव पुरुष ब्रह्मलोक ले जाता है अथवा उनको नहीं ले जाता है। जो प्रतीक उपासकों को, ये आपने अहंग्र उपासक या दूसरे उपासना वालों की बात तो आपने कही, लेकिन प्रतीक उपासकों को क्या ले जाता है या नहीं ले जाता है? तो श्रुति में कहा, पूर्व पक्षी कहता है कि श्रुति में किसी विशेष का कथन नहीं है कि वो अहंग्र उपासकों को ले जाता है या संवर्ग उपासकों को ले जाता है, संस्कारी उपासक को ले जाता है, संपद उपासक को ले जाता है, प्रतीक को नहीं ले जाता, ऐसा कोई विशेष वर्णन नहीं। ना होने से ब्रह्म उपासक के समान ही इन प्रतीक उपासकों को भी ले जाता, ऐसे ही मानना चाहिए, ये पूर्व पक्ष ने कहा। सिद्धांति कहता है कि नहीं, ब्रह्मकृतु अभाव होने से प्रतीक उपासना में ब्रह्मकृतु का, ब्रह्मकृतु माने मैं ब्रह्म हूं, इसका अभाव है। वहां तो प्रतीक को ही अन्य रूप में उपासना, ब्रह्मकृतु का अभाव होने से, प्रतीक योग्य फल की श्रुति होने से, एक तो ब्रह्मकृतु का अभाव है और वहां उन उपासनाओं में, प्रतीक उपासनाओं में उन उपासनाओं का फल भी बताया है, तो वो फल की प्राप्ति होगी, उनको ब्रह्म की प्राप्ति क्यों होगी? जो जिस उद्देश्य से उपासना की जाती है उसका फल वहां बताया है। तो उन उपासक प्रतीक योग्य फल की श्रुति होने से प्रतीक के उपासकों को अमानव पुरुष ब्रह्मलोक में नहीं ले जाता है। अच्छा, कहो कि पंचाग्नि में तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें फल की प्राप्ति बताइए प्रतीक उपासना वालों की। हाँ, अगर उसका यही होगा मुझे तो ब्रह्म मतलब मोक्ष ही होना है और उपासना भी हो, हाँ, तो फिर प्रतीक उपासना नहीं रही ना, फिर वो अंग्र उपासना हो गई। अच्छा, ये अंग्र ब्रह्मकृतु हो गया ना, मैं ब्रह्म हूँ, ये अंग्र उपासना। मैं ब्रह्म हूँ तो फिर तो ब्रह्म मान के अपने की अपने ही द्वारा करे मान। हाँ, तो वो भी वही तो अंग्रेत उपासना होगी। वो अंग्र उपासना अनेक रूप में हो सकती है, कि जैसे आपने एक शिवलिंग बनाया और उस शिवलिंग को इतना फैला दो, इतना व्यापक है, इतना व्यापक है, सब उसमें समा गए। शिवलिंग नहीं सब, हाँ, सब में ये क्या हो गया? ये हो गया अंग्र उपासना हो गई, क्योंकि मैं भी तो उसमें विलीन हो गया, मैं विलीन हो गया।
हाँ, अभिन्न रूप से, भिन्न रूप से प्रतीक उपासना होती है और अहंग्रह उपासना अभिन्न रूप से होती है। तो उपासना नहीं, अंतर है। ज्ञान अहंग्रह उपासना और अहंग्रह उपासना और ज्ञान में अंतर है। ज्ञान में भिन्नता नहीं है, अहंग्रह उपासना में भिन्नता, लेकिन अंतर दोनों में बहुत बड़ा है। ऐसे समझो, श्रवण अनंतर जो ध्यान करे मनन नहीं करे, श्रवण के अनंतर निध्यासन करे तो वो तो है अहंग्रह उपासक, और जो श्रवण अनंतर मनन किया जिसने और निध्यासन करा वो हो जाएगा ज्ञान। आई बात समझ में नहीं? है कैसे हुआ ये कि जो भावना से तादात्म्य कर रहा है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म भावना कर रहा है, एकत्व बोध नहीं है उसको, भावना कर रहा है। तो भाव, और ये भावनात्मक जो एकता है इसको अहंग्रह उपासना कहते हैं। और जो एकत्व ही एकता है, एकत्व को जिसने जाना है वो ज्ञान है। ये रस्सी ही है, सांप नहीं है। तो ये भाव अहंग्रह उपासना जो भावनात्मक है वो आगे चल के फिर तो एक ही हो जाएगी ज्ञान। तो उसमें पंचदशी में ऐसा आया है कि अहंग्रह उपासना ब्रह्म के अत्यंत सन्निकट है? जो अहंग्रह उपासना का तो जैसा उसका प्रतिबंध क्षीण होगा वो ब्रह्म रूप ही हो गया। तो वहां प्रतिबंध क्या है? वैराग्य की न्यूनता। वैराग्य की न्यूनता करने वाला ही भावना करेगा, और जिसको वैराग्य की प्रबलता है, जिज्ञासा है, वो विचार करके जान लेगा कि ये अन्य कुछ है ही नहीं। यहां अब ऐसे और एक ढंग से समझे, बिना शोधित त्वम पदार्थ के उसने तत्पदार्थ का तो शोधन किया। अहंग्रह उपासना को ऐसे समझो, तत्पदार्थ का जिसने शोधन किया है परंतु त्वम पदार्थ का शोधन नहीं हुआ है। तो अशोधित त्वम पदार्थ और शोधित तत्पदार्थ की जो एकता है इसका नाम है अहंग्रह उपासना। अशोधित त्वम पदार्थ, शोधित तत्पदार्थ की जो नित्य एकता है इसका नाम ज्ञान है। तो अहंग्रह उपासना में त्वम पदार्थ का शोधन नहीं होता, वो अन्न में, प्राण में, मनो में कोशों को छोड़ नहीं पाया है वैराग्य की न्यूनता होने के कारण। और जिनको वैराग्य प्रबल है उन्होंने इससे, देह से अलग हट गए। जो शुद्ध त्वम पदार्थ है उसका तत्पदार्थ के साथ एकता हुई। तत्पदार्थ की का जो शोधन है उसने ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण सुना है, यानी श्रवण हुआ है उसको। बिना श्रवण के अहंग्रह उपासना नहीं कर सकता। श्रवण है लेकिन प्रतिबंध है, विवेक वैराग्य इतना प्रबल ना होने की वजह से त्वम पदार्थ का शोधन ना किया, तो वो भावना कर रहा है मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म। और जिसने शोधन कर लिया है वहां एकता सिद्ध हो गई। तो अहंग्रह उपासक की क्रम मुक्ति होती है। वही जब प्रबल वैराग्य हो जाएगा, प्रतिबंध क्षीण हो जाएगा तो बस मुक्त हो जाएगा। अच्छा, वो प्रतीक उपासना महाराज जी को बिना फल के ही कर रहा है प्रतीक उपासना, तो लेकिन अन्य रूप में कर रहा है ना, फल नहीं चाहिए लेकिन अन्य रूप में कर रहा है। उससे अंतःकरण की शुद्धि तो होगी पर ब्रह्म एकत्व तो ये नहीं होगी। अब जैसे राम कृष्ण आदि सब प्रतीक उपासना ही तो है, प्रतीक उपासना ही तो है सब ये। इस प्रतीक उपासना में आलंबन की प्रधानता होती है, आलंबन की प्रधानता होती है, इसलिए उसको छोड़ नहीं पाता। अब जैसे हम अभिषेक करें मूर्ति पर, ये दृष्टि बनी रहती है कि भैया रंग ना छूट जाए, मूर्ति खराब ना हो जाए, बनी रहती है बात। आलंबन बना रहता है। आलंबन की प्रधानता, अल्पालंबन तिरस्कारेण वस्तु अभेद ध्यानम, वो क्या है? संपद उपासना। और आलंबन की प्रधानता से, आलंबन की प्रधानता से तुम वस्तु की एकता करते हो, वो तादात्म्य में भले ही उसका हो जाए लेकिन वो एकता नहीं हो पाती इसकी। तो इसका फल तो फिर अंतःकरण की शुद्धि है। यदि वो निष्काम है तो प्रतीक उपासना अंतःकरण की शुद्धि होगी। और
सकाम है तो उसको फल की प्राप्ति होगी। आगे सूत्र अप्रतीकालंबनात् नयतीति वादरायण उभयथा अदोषात् तत्कृतुश्च। अप्रतीकालंबनात्, प्रतीक उपासना भिन्नान उपासकान नयति, जो प्रतीक उपासना से जो भिन्न है उन उपासकों को ये ले जाता है, ब्रह्मलोक को अमाना पुरुष ले जाता है, न सर्वान सबको नहीं ले जाता। इति वादरायण आचार्यो वादरायण मन्यन्ते, ऐसा आचार्य वादरायण मानते हैं। ननु तरी अनियमः सर्वासाम इति सर्वा उपासनेषु कुतो मार्गो उपसंहार पीड्यते चेत। पीछे एक सूत्र आया था अनियमः सर्वासाम, सब में कोई नियम नहीं, तो उसी को दृष्टि में रख के कहता है तब तो अनियमः सर्वासाम, ये जो सूत्र है सर्व उपासनाओं में किया गया मार्ग उपसंहार, सब आपने कहा था कि कोई भी उपासना है उसमें एक मार्ग का उपसंहार हो जाता है, तो ये वहां जो सूत्र है वो एक सजातीय उपासनाओं के विषय में कहा था, और यहाँ इसने विजातीय उपासना में भी उसको जोड़ लिया है। तो वो अनियमः सर्वेषाम कहा कि सर्व उपासनाओं में किया गया जो मार्ग उपसंहार है वो पीड़ित हो जाता है। यदि ऐसा कहूं मैं तो ना उभय था अदोषात, काशिद उपासकान नयति काशिद न नयति, उनमें कोई दोष नहीं है, कुछ उपासकों को ले जाता है कुछों को नहीं ले जाता है, ऐसा उभय था अभ्युपगम, दोनों स्वीकार करने में अदोषात कोई दोष नहीं है, कुछों को ले जाता है कुछों को नहीं ले जाता है। तथा चोक्तम, और कहा भी है अनियम शास्त्रम प्रतीक भिन्न विषयकम एवं न दोषा, अनियम शास्त्र जो है वो प्रतीक भिन्न के विषय में ही है, प्रतीकों से जो भिन्न उपासना है उनके विषय में ही है, इसलिए कोई दोष नहीं है। तत्व नियामकम ब्रूते, वहां उसका नियामक क्या है, कैसे पता चले कि ये अभिन्न है, प्रतीक से भिन्न है, तो उसके लिए नियामक बताया है तत्कृतुष्य तस्य कार्य ब्रह्मणः कृतु उपासनम यस्सा, जिस कार्य ब्रह्म की उपासना जिसकी है वो तत्कृतु उपासक है, जिसने कार्य ब्रह्म को अभिन्न रूप से उपासना की है वो। एवं च यद विषयक उपासक, इस प्रकार जो इस विषय का जो ऐसा जो उपासक है तत् प्राप्नोति, वह इसको प्राप्त कर लेता है। श्रुति स्मृति सिद्धत्वात्, ये श्रुति स्मृति में सिद्ध है कि जो जैसा कृतु करता है, जैसा निश्चय करता है, वैसा ही उसको प्राप्त हो जाता है कि मैं ब्रह्म हूं, ये निश्चय करते हैं, विवेक पूर्वक निश्चय हुआ है, वैराग्य पूर्वक निश्चय हुआ तो सद्यो मुक्त है, और जो विवेक वैराग्य पूर्वक से रहित जिसने निश्चय किया है तो वो उक्रम मुक्ति को प्राप्त होगा, अहंग्रह उपासना हो जाएगी। श्रुति स्मृति सिद्ध तद उपासका नाम एवं कार्य ब्रह्म प्राप्ति, उन उपासकों कार्य ब्रह्म की प्राप्ति है। प्रतीक उपासनेषु प्रतीक प्रधानत्वात्, अप्रतीक उपासनाओं में प्रतीक की प्रधानता होने से न तद उपासका नाम ब्रह्म प्राप्ति, उन उपासकों को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं। इति विवेक, वहां प्रधान वो जो आलम्बन है उसकी प्रधानता है। स्थितम एतत् कार्य विषय गति, ये बात सिद्ध हुई कि जो गति है कार्य विषया ही है, न पर विषया, पर विषया ये गति नहीं है। इदम इदानीम संदिह्यते किम सर्वान विकारालंबनान अविशेषेणैव अमानवः पुरुषः प्राप्यति ब्रह्मलोकम। अब यहाँ यह संदेह होता है क्या सब विकारालंबनों को, सब विकारालंबन सब उपासकों को, उपासना क्या है, आलंबन तो है ही है, कहीं सूक्ष्म आलंबन है, कहीं जो है यानी आलंबन, कहीं आलंबन सब में है, कहीं सूक्ष्म आलंबन है या कहीं स्थूल आलंबन है। तो सर्व विकार आलंबनों को यानी उपासकों को, सब उपासकों को
समान रूप से ही अमानव पुरुष ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराता है, उता कांक्षित एवं अथवा किसी को ही कराता है। किम तावत प्राप्तम, तो क्या प्राप्त हुआ? सर्वेषाम, पूर्व पक्षी कहता है, सर्वेषाम एवं एषाम विदुषाम, इन सब विद्वानों को अन्यत्र परस्माद ब्रह्मलोका, पर ब्रह्म से कार्य ब्रह्म को, यानी पर ब्रह्म से अन्यत्र जो कार्य ब्रह्मलोक की गति हो सकती है, सभी उपासकों को पर ब्रह्म से अन्यत्र, पर ब्रह्म को तो प्राप्ति नहीं हुआ तो गति है नहीं, पर ब्रह्म में तो कार्य ब्रह्म में ही गति है। तो पर ब्रह्म से जो अन्यत्र है अर्थात कार्य ब्रह्मलोक में सबकी गति हो सकती है, सब उपासकों। तथा ही जैसे कि सूत्र है अनियमः सर्वासाम, सबका कोई नियम नहीं है, सबके लिए। इस सूत्र में कहा इति अत्र अविशेषेण एव ऐसा विद्यांतरेषु अवतरित इति, इसलिए यहाँ समान रूप से ये विद्या दूसरी विद्याओं में समान रूप से ये बात कही गई है कि सबको, सब उपासकों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। सिद्धांति का कहना है एवं प्राप्ते प्रत्याह, इस प्रकार प्राप्त होने पर कहता है अप्रतीकालंबनीति, प्रतीक आलंबनान वर्जित्वा सर्वान अन्यान विकारालंबनान नयति, विकारालंबनान नयति ब्रह्मलोकम इति बादरायणो आचार्य मत, कि प्रतीक आलंबनों को छोड़ करके, प्रतीक उपासकों को छोड़ करके सब अन्य उपासकों को ये ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा आचार्य बादरायण मानते हैं। नहीं एवं उभय था अभाव अभ्युपगमे कश्चित दोषो अस्ति, इस प्रकार उभय था यानी उभयता स्वीकार में कोई भी दोष नहीं है। दोनों का स्वीकार करने में उभयता अभाव, उभयता अभावोपि, उभयता अभाव अभ्युपगमे, अभाव होगा, उभयता अभाव्युपगमे कश्चित दोषो अस्ति, इस प्रकार उभयता स्वीकार में कोई दोष नहीं है। अनियम न्यायस्य प्रतीक व्यतिरिकेषु उपासनेषु उत्पत्ति, जो अनियम न्याय है, जो अभी सूत्र कहा था सर्वासाम अनियमः, जो अनियम न्याय है, अनियम न्याय प्रतीक से व्यतिरिक्त अन्य उपासनाओं में लागू होता है, प्रतीक उपासकों में ये लागू नहीं होता। तत्कृतुष्या अस्य उभयता भावस्य समर्थको हेतु द्रष्टव्यम, इस उभयता भाव का समर्थक, उस उभयता भाव का समर्थक हेतु देखना चाहिए। तत्कृतुष्या, तो जो कृतु है इस उभयता भाव का समर्थक हेतु देखना चाहिए। वो क्या है हेतु? यो ही ब्रह्म कृतु, जो ब्रह्म कृतु है यानी कार्य ब्रह्म को जिसने निश्चय किया है, स ब्रह्म ऐश्वर्यम आसीदेत इति श्लिष्यते, वो ब्रह्म ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। जो ब्रह्म कृतु है वो ब्रह्म ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, यही बात श्लिष्यते, यही बात संगत होती है। उसने निश्चय किया है कि मैं कार्य ब्रह्म हूं, उसको वो प्राप्त हो जाता है, ये बात संगत है। यथा जैसे श्रुति कहती यथा यथा उपासते तदै भक्ति, जैसे जैसे कोई उपासना करता है वो वही वही हो जाता है, ये कृतु है। नहीं प्रतीकेषु ब्रह्म कृतुत्वम अस्ति, हाँ ब्राह्म ऐश्वर्य आसीत, पीछे आया था ना, यो ब्रह्म कृतु से ब्राह्म ऐश्वर्य आसीदेत, आसीदेत, ये आसीदेत किस अर्थ में प्रयोग होता है? श्रुति का किस अर्थ में प्रयोग होती है? ये सत्ता के अर्थ में, था हो गए, ब्रह्म ऐश्वर्य को प्राप्त हो गए, तो यह सत्ता अर्थ रूप में हुई है। और न प्रतीकेषु ब्रह्म कृतित्वम अस्ति,
प्रतीकों में ब्रह्म कृतित्व है ही नहीं, क्योंकि वहां तो प्रतीक प्रधानत्वात् उपासना से, उपासना में किसकी प्रधानता है? प्रतीक की प्रधानता। ननु ब्रह्म कृतुरपि ब्रह्म गच्छति सूयते। कोई शंका ऐसा करे कि आप ब्रह्म कृतु भी, जिन्होंने ब्रह्म कृतु नहीं किया है, ब्रह्म का निश्चय नहीं किया है, उनको भी ब्रह्म गच्छति, वो भी ब्रह्म को प्राप्त हुए हैं। यदि कोई ऐसी शंका करे, यथा पंचाग्नि विद्या में तो ऐसा ब्रह्म कृतु नहीं है। वहां तो यही प्रश्न पूछा है, 5 प्रश्न पूछे कि स्वर्ग लोक भरता क्यों नहीं है, पंचम आहुति में ये पुरुष संज्ञा कैसे प्राप्त हो जाती है, मार्गों का विभाजन कहाँ से होता है। यहाँ तो कोई वाक्य ऐसा नहीं लगता जो इसमें ब्रह्मकृतु हो रहा हो, ब्रह्म निश्चय हो रहा हो। लेकिन इसको पंचग्नि विद्या वाले को भी कहा जाता है, वो भी क्रम मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अथवा इसके अलावा नैष्ठिक ब्रह्मचारी उपासना करता है, वो भी ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है। एक शूरवीर है, श्रुति में तो नहीं, स्मृतियों में कहा है, वो भी ब्रह्मलोक को प्राप्त हो। यहाँ भी कोई ब्रह्मकृतु नहीं है। वो तो सामने शत्रु है, उससे लड़ रहा है, उसने जो बाणों की बौछार अपनी छाती पे लिए भय नहीं किया है, निर्भय है। तो शत्रु के सामने लड़ा है, डरा नहीं है, उसको भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति। तो इन सब में कोई ब्रह्मकृतु तो है नहीं। मान लिया हमने पर्यंक विद्या में ब्रह्मकृतु है, वैश्वानर विद्या में ब्रह्मकृतु है, इन विद्या में ब्रह्मकृतु है, लेकिन इसमें तो कोई ब्रह्मकृतु नहीं है, पंचग्नि विद्या। तो यथा पंचग्नि विद्यायाम स ईरान ब्रह्म गम्यति इति। लेकिन वहां भी एक कहा गया है, स ईरान ब्रह्म गम्यति, वो ब्रह्म को प्राप्त करा था। एक दूसरी बात और भी है, यहाँ आचार्य नहीं कह रहे, पर एक बात और भी है इसमें कि ब्रह्मकृतु है क्या? अन्य का जो अन्य से दृष्टि हट जानी है, यही तो ब्रह्मकृतु है। अब पंचग्नि विद्या में वैराग्य बताया है। पंचग्नि विद्या को पूरे को देखो तो वैराग्य कराने के लिए है। जीव का जो इन दोनों मार्गों को नहीं जाता, वो जायस सुमरियस से अधोगति को, उससे बाद उन पाप कर्मों से वैराग्य हो गया। जो शुभ कर्म है, पुण्य कर्म है, पुण्य कर्म स्वर्ग को जाता है, चंद्रलोक को फिर लौट के आता, फिर जाता है, ऐसा जो घूमता रहता है, ऐसा विभत्स वर्णन करके उससे वैराग्य करा दिया। अब क्या रह गया? अर्ची मार्ग। अर्ची मार्ग को कहा कि वो लौट करके सैनान ब्रह्म गम्यति, वो ब्रह्म लोक को प्राप्त करा पहुंच जाता है। तो वहां भी तो ब्रह्मकृतु ही हो गया। अन्य का परित्याग होकर के ब्रह्म लोक की प्राप्ति का ही मार्ग अवशिष्ट रह गया, तो वहां भी ब्रह्मकृतु हो गया। तो जो अन्य का परित्याग है वो सब ब्रह्मकृतु ही। ब्रह्मवृत्ति भी क्या है? सुखदेव जी महाराज ने कहा भागवत में, मुक्ति हित्वा नथा रूपम स्वरूपेण अवस्थित। मुक्ति क्या है? अन्य रूप का परित्याग ही मुक्ति है। अन्य रूप का परित्याग तो फिर स्थिति के स्वरूप में ही जाएगा, तो मुक्ति हित्वा नथा रूपम स्वरूपेण अवस्थित, यही स्वरूप में स्थिति है। तो इन सब विद्याओं में जहां जो मैंने सही गिना है, इनमें अन्य रूप का परित्याग है सब, इसलिए ब्रह्मकृतु है। इति भवतु यत्र एव आहत्यवाद उपलभ्यते तद अभावे तो औत्सर्गिकेन तत्कृतु न्यायेन ब्रह्मकृतु नामेव तत्प्राप्ति न त्रेषाम् इति गम्यते। परंतु भवतु यत्रैव आहत्यवाद, आहत्यवाद यहाँ प्राप्त, परंतु जहां आहत्यवाद उपलब्ध होता है वहां ऐसा मानोगे। आहत्यवाद क्या है? प्रत्यक्षवाद। आहत्यवाद उपलब्धते,
वहां ऐसा मानोगे। तद अभावे तू औत्सर्गेण तत्कृतु न्यायेन, जहां प्रत्यक्ष भाव उपलब्ध होता है, प्रत्यक्षवाद उपलब्ध, वहां ऐसा माना जाए, परंतु उसके अभाव में तो क्या होगा, औत्सर्गिकेन तत्कृतु न्यायेन ब्रह्म कृतियों के ब्रह्मलोक में प्राप्ति। उसके अभाव होने जो औत्सर्गिक है नियम क्या होगा, तत्कृतु नियम ही होगा वहां। अप्रत्यक्षवाद में तो ये हो सकता है, प्रत्यक्षवाद में तो हो सकता है, लेकिन जहां प्रत्यक्ष का बाद हो गया है, नियम से वो तत्कृतु ही होगा। उस आहत्यवाद की अभाव हो जाने पर नियम से वो क्या होगा, ब्रह्मकृतु ही होगा। जो ये बताया कि सबका वैराग्य जब हो गया तो ब्रह्मकृतु ही हुआ, अन्य का जब परित्याग हुआ तो ब्रह्मकृतु ही हुआ। वो तद अभाव यानी प्रत्यक्ष बात के अभाव हो जाने पर जो उत्सर्गिक न माने नियम से, वो क्रतु नियम से ही वो ब्रह्म क्रतु की ही उसको प्राप्ति होगी। केवल अन्य के प्रति जो आकर्षण है, अन्य को जो प्राप्ति है, ये ही बाधा है ब्रह्म क्रतु में। अब ब्रह्म बाधा वो वैराग्य से हट जाए, भले उसको ज्ञान नहीं हुआ। देखो, एक तो ज्ञान वैराग्य हुआ और ज्ञान हो गया उसको, वो तो है, वो तो सद्य मुक्त हो गया। अब जिसको वैराग्य हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, तो उसको क्रम मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए हमारे महाराज जी बोलते थे, अज्ञात ब्रह्माकार वृत्ति का नाम वैराग्य है। अज्ञात ब्रह्माकार वृत्ति का नाम वैराग्य है, कि वहां सब कुछ छूट गया है, लेकिन ब्रह्म बोध नहीं हुआ। अब ब्रह्म बोध तो उसको निश्चित होना ही है। अज्ञात ब्रह्माकार वृत्ति में कुछ भी, अज्ञात ब्रह्मा माने विषय तो उसमें नहीं है, लेकिन परमात्मा के स्वरूप का बोध नहीं। संसार के प्रति आकर्षण तो नहीं है। वैराग्यवान को यदि उपदेश ना मिले तो यही तो स्थिति होती है। उपनिषदों में वर्णन आया है, एक वैराग्य सन्यासी है, एक ज्ञान सन्यासी है, ज्ञान वैराग्य सन्यासी, एक ज्ञान सन्यासी है, एक कर्म सन्यासी, एक बहुत सारे नाम दिए हैं उपनिषदों में। तो जो वैराग्य सन्यासी है वो भी तो एक सन्यासी है, उसने अन्य का त्याग कर दिया, बोध नहीं हुआ है उसको, हाँ, इसलिए उसका अज्ञात है। पर वो अज्ञात जो है, तो अज्ञात से ब्रह्माकार वृत्ति कैसे, वैराग्य हो गया ना। देखो, कहने की शैली ये है कि जो ब्रह्माकार वृत्ति ज्ञात है, मैं ब्रह्म हूं, है, या ब्रह्म ज्ञात नहीं है लेकिन संसार से वैराग्य है, इसलिए अज्ञात ब्रह्मा है। तो कुछ करना नहीं पड़ेगा वहां, वैराग्यवान को कुछ करना नहीं है। अगर कुछ करना होता तब तो कहा जाता कि अज्ञात ब्रह्माकार वृत्ति शब्द नहीं बनता, है, कुछ करना होता। वैराग्यवान को कुछ करना थोड़ी है, उसका कोई कामना शेष नहीं है, इसलिए अज्ञात है, अज्ञात है इसलिए। तुम्हारा संसार से वैराग वो दबानी होगा, क्या नहीं कैसे कुछ होगा, संसार से वैराग कहीं होगा। संसार से वैराग हुई वो दबानी होगा, समझ ले वो संसार से गुरु पे। अच्छा, विविधिशा संन्यास फिर क्या है? मानी विविधिशा संन्यास परमात्मा को जानने की इच्छा है, उसी से सब कुछ उसने छोड़ दिया, तो क्या बोध हो गया उसको? नहीं, संसार को तो वैराग कर लो, हाँ। तो भाई जानने के लिए इच्छा की तो हाँ, तो लेकिन वो अभी उस जाना तो नहीं है, जाना नहीं, हाँ, बस यही है, ना जाना यही तो अज्ञातता है। लेकिन संसार से वैराग्य होगा, इसलिए विवेक पहले होगा, परमात्मा है। हाँ, लेकिन परमात्मा मैं ही हूँ ये तो बोध नहीं हुआ। परमात्मा है भक्त, तो ये कहना उसका शरीर लेकर के होगा क्या फिर? है कि मैं ही परमात्मा हूँ, शरीर लेकर काय को? शरीर लेकर काय को? आपने कहा कि भाई वैराग्यवान को सबका त्याग कर रहा है, और परमात्मा पर उसको विश्वास है पूरा, परमात्मा है, लेकिन वो परमात्मा मैं ही हूं ये बोध तो नहीं है। यही तो अज्ञातता है उसको कि परमात्मा मैं ही हूं। हाँ, परोक्ष ज्ञान तो है ना उसको, अपरोक्ष नहीं हुआ है, अपरोक्ष नहीं हुआ। अपरोक्ष में अपरोक्ष में तो जो बताएं
अरे वो तो समझाने के लिए है, वो कोई द्रव्य है। अपरोक्ष जब होता वो द्रव्य ही होता है। तो ब्रह्म का तो तत्प्राप्ति न इतरेशा अन्यों को नहीं होती। विशेषम च दर्शति, और विशेषम च दर्शति एक सूत्र में बताया, अपि च विशेषम यावन नामनो गतः तत्र अस्य इत्यादिना नाम प्रतीक उपासना फलात् उत्तरोत्तर वाग आदि उपासना नाम उत्कृष्ट फलम विशेषम दर्शति। बाग वाव नाम भूयसी, बाग बाव नामनो भूयसी इत्यादि श्रुति प्रतिपादित। कहते हैं कि विशेष देखा जाता है। क्या विशेष देखा गया है? यावन नाम में श्रुति है, सनत कुमार छांदोग्य में ही। सनत कुमार के पास नारद जी गए, नारद जी ने से पूछा तुम क्या जानते हो, तुम क्या उपासना करते हो? उन्होंने कहा कि मैं नाम ही ब्रह्म है। तो वहां बहुत दिया, नाम ब्रह्म है, वाग ब्रह्म है, प्राण ब्रह्म है, यश ब्रह्म है, स्मृति ब्रह्म है, प्रज्ञा ब्रह्म, बहुत नाम दिए। अब बाद में कहा कि प्राण ब्रह्म है। फिर नारद जी जब प्राण का निरूपण किया, सनत कुमार संतुष्ट हो गए कि यही ब्रह्म है। सनत कुमार को बड़ी अपने शिष्य पर बड़ी दया आई कि ये तो संतुष्ट हो गया, अभी तो इससे बताना और बाकी है। पहले तो नाम को उसने कहा नाम ब्रह्म है, सनत कुमार ने कहा नाम ब्रह्म है। हाँ, फिर उन्होंने कहा कि नाम से बढ़कर के क्या है, तो कहीं स्मृति कही है, कहीं संकल्प कहा है, कहीं ऐसा बहुत सारे नाम लिए हैं। अब फिर प्राण ब्रह्म, प्राण का जब निरूपण किया तो नारद जी जो है संतुष्ट हो गए। तब उन्होंने आगे फिर प्राण का निषेध करके पर ब्रह्म परमात्मा को बताया है। यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति, ये भूमा ही सुख है। भूमा का निरूपण किया, ये इसका नाम है भूमा विद्या, छांदोग्य की भूमा विद्या बोलते हैं इसको। तो उसी का ये प्रसंग है। तो वहां प्रत्येक का फल बताया है। को जो नाम ब्रह्म की उपासना करता है वो उसका फल ये है। तो ये सारी उपासना क्या है? प्रतीक उपासना। इनमें सब में फल बताया गया। अयश्य फल विशेषा प्रतीका नाम उपास्यत्व युज्यते। प्रतीक उपासना के उपास्यत्व में फल विशेष युक्त होता है। न एक रूपस्य ब्रह्मणो उपास्यते, वहां एक रूप ब्रह्म की उपासना नहीं है। तस्मात् ब्रह्म उपासका नाम है ब्रह्म प्राप्ति। इसलिए ब्रह्म उपासकों को ही ब्रह्म प्राप्ति होती है, न प्रतीक उपासका नाम, प्रतीक उपासनाओं को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। नामादिषु प्रतीक उपासनेषु पूर्वस्मात् फल विशेषम उत्तरस्मिन् उपासने दृश्यते। नाम आदि प्रतीक उपासनाओं में पूर्व से उत्तर में विशेष फल बताया गया कि इससे बढ़कर ये है, तो इससे वहां पूरी उपनिषद को देखेंगे, वहां पूरी भूमा विद्या को, तो एक से बढ़कर के उत्कृष्ट फल है। उत्कृष्ट फल दिखाया जाता है। जैसे श्रुति कहती है यावन नामनो गतम तत्रास्य यथा काम चारो भवती। जो इस नाम की ब्रह्म दृष्टि से उपासना करने वाला है, जितना नाम का विषय है उसमें स्वतंत्र हो जाता है। नाम कहाँ, सब कुछ जितना भी शब्दात्मक है ये सब नाम है, तो उसको यथाचार हो जाता है, यानी नाम का जितना विषय है वहां स्वतंत्र हो जाता है। फिर नाम से कहा बाग वाम नामनो भूयसी, लेकिन वाणी नाम से बढ़कर है। तो वहां कहा है कि यावद वाचो गतम तत्रास्य, कि जहां तक ये वाणी है, वाणी की ब्रह्म दृष्टि से उपासना करने वाला वाणी के विषय में स्वतंत्र हो जाता है। फिर उससे मन बताया कि इससे बढ़कर क्या मन है, तो मन की जो इस उपासना करता है वो भी उसका फल भी कुछ और बातें यहाँ श्रुति में दिया नहीं है कुछ, मनोभाव भूया इत्यादि ना, तो उससे उत्कृष्ट फल बताया जाता है। एक एक करके उत्कृष्ट फल बताएगा। जैसे जैसे नाम से शुरू किए
मान है, मन है, नाम है, वाक है, मन है, स्मृति है, ऐसे बहुत नाम आए हैं। तो एक एक से बढ़ करके सब उत्कृष्ट है। तो यहाँ सच अयम फल विशेष प्रतीक तंत्रत्वात्, प्रतीक तंत्र होने से, उपासनाओं का प्रतीक तंत्र होने से वह फल विशेष का वर्णन सुना है। किंतु ब्रह्म तंत्र में, तंत्र माने उपासना, ब्रह्म उपासना में ब्रह्मणो अविशिष्टत्वात्, ब्रह्म का विशिष्ट ना होने से कथम फल विशेषस्यात्, ब्रह्म ही सबसे उत्कृष्ट है। तो ब्रह्मणो अविशिष्टत्वात्, ब्रह्म का विशिष्ट होने से, समान होने से कैसे फल होगा? कोई फल नहीं होगा, ब्रह्म ही फल है। तस्माद् न प्रतीकालंबना नाम इतरैहि तुल्य फलम इति, इसलिए प्रतीकालंबन, आलम्बन उपासक, प्रतीकालंबन उपासकों का दूसरों के समान फल नहीं है। दूसरे जो ब्रह्मकृतु है, ब्रह्म उपासक है, उनके समान फल यहाँ नहीं होता। यहाँ एक पाद पूरा हुआ। इति गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमद शंकर भगवत पाद कृतौ श्रीमद शारीर मीमांसक भाष्य चतुर्थ अध्याय से तृतीय पाद।